हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है आपके लिए इस वीक की प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन। सो ये न्यू मंथ हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो जान लेते हैं पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए फ्यूचर क्या दिख रहा है, इस वीक में आपके लिए हॉरोस्कोप क्या है। सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प एंड डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग को जान पाएंगे, आप इंजॉय कर पाएंगे और इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे फॉर दिस वीक। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय एरीज, तो जान लेते हैं सबसे पहले आपके लिए फॉर योर पर्सनल लाइफ वी हैव 10 ऑफ कप एंड आपके करियर की बात करें सो वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड। इस वीक में आपकी एनर्जी दोनों अगर हम कार्ड्स देख रहे हैं सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है 10 ऑफ कप फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड दिस इज़ इंडिकेटिंग अ वेरी हैप्पी पीरियड, अ लविंग पीरियड। और इस वीक में आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, फैमिली के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी और जो प्लानिंग है फ्यूचर को लेके एक्साइटमेंट बना रहेगा, इवन रिलेटेड टू किड्स, रिलेटेड टू द हैप्पीनेस इन टर्म्स ऑफ यूनिटी, ये भी आपको देखने को मिलेगी। द डोमेस्टिक ब्लिस एंड एम्ब्रेसिंग लव, सो यहाँ पे बहुत अच्छा आपके लिए लव एंड बॉन्डिंग आ रही है जो आप इस वीक में देख पाएंगे एंड दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, कंप्लीट हैप्पीनेस दिख रही है एंड हेल्थ और इमोशनल सपोर्ट और आइदर लाइक टुगेदर क्रिएटिंग सम मेमोरीज, स्पेंडिंग गुड टाइम, ये सारी चीज़ें रहेंगी। सो इट्स इंटरेस्टिंग। अनदर एस ऑफ सॉर्ड एरीज, आप इवन करियर में भी काफ़ी लकी आ रहे हैं। इस वीक की एनर्जी में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, यू आर ग्रैबिंग इट। आप अपना यू आर एसिंग मीन्स आप कहीं पे भी अपना जहाँ पे भी एफर्ट्स, इन्वॉल्वमेंट या डेडिकेशन या एक्शन लेंगे वहाँ आपके लिए विक्ट्री है, वहाँ पे आपके लिए विनिंग है। सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट एक्शन, टेकिंग एक्शन एंड रिसीविंग द good news, receiving the opportunity or claiming that opportunity. So that is really interesting. अगर हम बात करें आप दोनों जगह पर अगर आपके लिए एज एन एंजल गाइडेंस क्या आ रहा है फॉर दिस वीक, सो फर्स्ट लेट मी चेक थ्रू द टैरो वी हैव द नाइट ऑफ कप। इस वीक में इंपॉर्टेंट होगा टू एक्सप्रेस लव। जितना आप लव को एक्सप्रेस करेंगे उतना इंटरेस्टिंग, उतना अच्छा बॉन्डिंग या कमिटमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो इस वीक की गाइडेंस, रेमेडी या फिर मैं बोलूँ इस वीक में जो आपको एक्शन लेने हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट समवेयर ब्रिंग सम फैंसी थिंग, या फिर आप एक्सप्रेस करें अपने लव को जिस भी तरीके से कर सकते हैं, दैट विल गोइंग टू बी फेवरेबल। ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। दूसरा आपके लिए करियर के लिए क्या एडवाइस आ रही है वो भी मैं टैरो के थ्रू ही आपको शेयर करने वाली हूँ आज। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इस टाइम पे अपने लिए इंडिपेंडेंट सोच के साथ चलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंसी रखना सही नहीं होगा। अपनी पर्सनल प्लानिंग करके चलें, माइंडसेट करके चलें, अपने मन में कुछ थॉट्स क्रिएट करके चलें, किसी से ना शेयर करें, कीप इट सीक्रेट एंड टेक एक्शन। ऐसा करने से यू विल क्लेम द पावर। ओके, सो दिस इज़ ऑल, विशिंग यू अ वेरी गुड लक। अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड दिवाली लकी गिफ्ट्स सो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे क्या मैसेज है फॉर दिस वीक। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और आपके करियर के लिए क्या एनर्जी आ रही है फॉर दिस वीक। वी हैव द टेम्परेंस। सो टॉरस, ये दोनों ही जगह पे देखें तो इट्स अ गुड पीरियड, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जेटिक एंड फियरलेस लव आ रहा है, मतलब लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस आप देखेंगे एक दूसरे में, एक दूसरे की तरफ, डिसीजन मेकिंग में। और आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिप्रेस या ऐसा फील नहीं करेंगे कि आपको किसी से बात करने के लिए रिक्वेस्ट करनी हो रही है, या आपको जो लव या रेस्पेक्ट या केयर चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है। आपको आगे से आगे आपको वो लव, सपोर्ट, एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा एंड यू आर कमिंग लाइक कंप्लीटली सेटल्ड, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट हेयर। ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग अ ग्रेट लव एनर्जी, जहाँ पे डोमिनेंट ही आप आ रहे हैं। यू आर डोमिनेटिंग लव, यू आर लाइक यू नो ऑर्डरिंग द थिंग्स, और आइदर यू आर शेयरिंग द स्टेटमेंट कि ऐसा ही होना है, और वो चीज़ों को एक्सेप्टेंस भी मिल रही है। तो ये वीक आपके फेवर में, आपके कंट्रोल में है, जहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ पूरी तरीके से एग्री करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ओके, इवन इफ़ यू आर सिंगल, डू नॉट वरी, दिस रीडिंग इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग कि आप अपने आप में कंप्लीट फील कर रहे हैं। देयर इज़ नो सच थिंग कि आपको किसी वजह से डिपेंडेंसी किसी पे रखनी होगी।
इसी के साथ यहाँ पे है टेम्परेंस, एंड टेम्परेंस इज़ फॉर योर करियर। करियर में सपोर्ट एंड बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। आपकी सिचुएशन अनस्टेबल नहीं होगी। इस वीक में सारे काम, सारे टारगेट्स या फिर जो प्लानिंग है वो सब आप आसानी से बैलेंस कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जहाँ जिसका सपोर्ट चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर दिस वीक एज एन रेमेडी, यहाँ पे मैं टैरो के थ्रू ही आपको शेयर करूँगी। सो द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सेल्फ सफिशिएंट एंड रिजर्व लव, जो मैं आपसे बात कर रही थी। जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे और खुद में खुश और रेस्पेक्ट अपनी खुद की, आप सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लव यहाँ देखने को मिलेगा। मीन्स आपको किसी के पीछे भागना नहीं है, आप खुद में अपने आप में कंप्लीट बने, सेल्फ लव की तरफ जाएं, सो द अदर पर्सन विल बी मोर अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू। ओके, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट या अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं डालना है। एंड करियर की बात कर लेते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। करियर में आपके लिए आ रहा है कि आपको अपनी तरफ से बहुत रिजर्व्ड एटीट्यूड रखना होगा, बहुत वर्कहोलिक अपने आप को शो कराना होगा, तभी आपकी तरफ हर चीज़, हर वर्क, प्लानिंग या जो आपके आसपास की टीम है वो आपको एग्री करेगी, एक्सेप्ट करेगी या फिर आपकी बातों को मानेगी। सो यू हैव टू शो द बॉसी एनर्जी हेयर, यू हैव टू बी मोर लाइक a boss. Okay, so this is all. I hope this reading resonate. comment section में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। लकी क्रिस्टल्स एंड लकी दिवाली गिफ्ट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय जेमिनाई, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की लव लाइफ के लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। सो वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, एंड करियर की बात कर लेते हैं। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो इस वीक की बात करें सो आपके लिए पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ों में अनस्टेबिलिटी आ रही है। देयर इज़ नो सच वेरी पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू। 5 ऑफ पेंटिकल तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, एक अनस्टेबिलिटी, ट्रस्ट इशूज़ या कुछ फाइट, कन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, या जहाँ पे आप जिससे कुछ ऑनेस्टी एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ से वो नहीं। सो इस तरीके से यहाँ पे आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप या आपके खुद के पर्सनल फ्रेंड्स या फैमिली में कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, बैरियर दिख रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल जेमिनाइन, इस वीक में आपके पास फाइनेंस या फिर आपकी इंडिपेंडेंस या आपका फ्रीडम, आपका कॉन्फिडेंस, आपके काम को लेके सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी सब बनी रहेगी। यू आर कमिंग हेयर वेरी ऑथेंटिक एंड फोकस्ड ऑन योर प्लान्स, और वो चीज़ें आपको बहुत सपोर्ट करने वाली हैं। मीन्स ओवरऑल दिस इज़ अ ग्रेट पीरियड जहाँ करियर में आप कंप्लीट है, सेटिस्फाइड हैं, एंड फाइनेंस इज़ इन योर कंट्रोल। सो यहाँ आप बहुत अपने आप में फ्रीडम पाएंगे। इसी के साथ आपके लिए एडवाइस देख लेती हूँ। पर्सनल लाइफ में आपके लिए एज एन रेमेडी क्या आ रही है फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर पर्सनल लाइफ। हेरोफेंट, सिंसियर एंड मैच्योर मॉडेस्ट लव। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको ज़रूर फोकस करने की ज़रूरत है अबाउट द मैरिज थिंग, कि किसके साथ आप मैरिज या फ्यूचर देख सकते हैं या किसके साथ आप फ्यूचर में रह सकते हैं। उस बेसिस पे डिसीजंस लीजिए, उस बेसिस पे एक्शंस लीजिए, उस बेसिस पे आगे की प्लानिंग कीजिए। तो इट्स टाइम टू थिंक अबाउट मैरिज, इट्स टाइम टू थिंक अबाउट फ्यूचर लव, फ्यूचर पार्टनर, ओके, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। एंड करियर के लिए आपके लिए गाइडेंस है 9 ऑफ पेंटिकल। इट्स टाइम टू बी मोर एम्बिशियस एंड वर्कहोलिक, वो तो ज़रूरी है। यहाँ पे आ रहा है प्रोफेशनलिज्म शो कीजिए। जितना प्रोफेशनल आप रहेंगे, जितना प्रैक्टिकल आप रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छा ग्रो कर पाएंगे। वो आपका बिजनेस हो या बिजनेस की तरफ जाना चाहते हो या फ्रीलांस वर्क या फिर आप अपना इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनी प्रोजेक्ट, टोटली डिपेंड कर रहा है कि हाउ मच यू आर पुटिंग एफर्ट्स इंडिविजुअली। तो यहाँ पे आपको थोड़ा रूड होने की ज़रूरत है, मतलब हर किसी को एंटरटेन नहीं करके फोकस ऑन योर करियर। ओके, सो दिस इज़ ऑल। अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स या लकी गिफ्ट फॉर दिवाली सो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है फॉर योर पर्सनल लाइफ। सो वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स, और आपके करियर के लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो कैंसर, ये एक बहुत लकी मंथ का फर्स्ट वीक है आपके लिए अगर बात करें, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आपकी पर्सनल लाइफ में लव, सेलिब्रेशन, मैरिज, कमिटमेंट,
विक्ट्री, ऑनर, रेस्पेक्ट मिल रहा है। तो जहाँ जहाँ आप चाह रहे हैं आपके लव को लेके, जहाँ आपको अप्रूवल मिले, रेस्पेक्ट मिले, बॉन्डिंग बने, वो सारी चीज़ें आपको इस वीक में देखने को मिलेंगी। एज एन कपल यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग दिख रही है। एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग एंड गिविंग वेलकम टू यू, यू नो, आपके लव को एक्सेप्टेंस मिल रहा है। दैट्स वाई हेयर इट इज़ कमिंग अबाउट द विक्ट्री एंड स्टेबल लव। तो कमिटमेंट, स्टेबिलिटी आप यहाँ पे देख पाएंगे। एक अच्छी हैप्पी बॉन्डिंग और रेस्पेक्ट आप यहाँ पर क्लेम कर पाएंगे। इसी के साथ कोई अच्छा प्रपोजल मिल सकता है इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मैरिज थिंग, और इवन एग्रीमेंट हो सकता है अगर जहाँ पे आप मैरिज को लेके अगर कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं तो। साथ ही साथ यहाँ पे स्टेबिलिटी, तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा विद योर पार्टनर कि येस एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट। इसी के साथ आप अगर यहाँ बात करें करियर को लेके तो किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए इस वीक में करियर में रेस्पेक्ट, ऑनर है, जैसे ही आपके पर्सनल लाइफ में मिल रहा है। इवन इफ़ यू आर सिंगल और इवन इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, यू आर कमिंग विद ऑनर एंड रेस्पेक्ट। एंड सेम आप करियर में ग्रो कर रहे हैं, आपको जो अप्रूवल चाहिए वो मिल जाएगा। आपको जो डेजिग्नेशन या जॉब रोल में जो रिवॉर्ड्स और एक्नॉलेजमेंट चाहिए वो आपके लिए इस वीक में आपको प्रेस्टीज और ऑथेंटिक और ऑनर के साथ यहाँ पे वेलकम करा जा रहा है। सो ये वीक आपके फेवर में है, आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा। लेट मी सी आपके लिए रेमेडी या फिर आपके लिए बात करें तो एडवाइस क्या है जो मैं आज टैरो के थ्रू ही आपको शेयर करने वाली हूँ। सो वी हैव द हैंगमैन। यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि आपको यहाँ पे रुकना नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन फाइंडर बनना होगा, ना कि प्रॉब्लम को सोच सोच के ही वहाँ पर फंसे रहें। दैट इज़ वेयर इट इज़ कमिंग। जैसे हम रुकावट आ जाती हैं तो मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, मॉडिफिकेशन चेंजेस की ज़रूरत है, और जैसे ही पर्सपेक्टिव सिचुएशन में चेंजेस आएंगे एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर। सो डोंट वरी अबाउट द प्रॉब्लम, इट्स टाइम टू फोकस ऑन सॉल्यूशन। साथ ही साथ करियर के लिए अगर हम बात करें, करियर में आपके लिए दिस इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग इट्स अ राइट टाइम। अगर मैं बात करूँ तो आपको समझना होगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली ट्रू एंड ऑनेस्ट और रियल, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी आ रही है कि आपको बिल्कुल भी किसी भी फेक माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ना। ये टावर एनर्जी है, तो वो सारी चीज़ों को, उन कमिटमेंट्स को, या फिर वो जो फेक आपको एक्सपेक्टेशन दी जा रही हैं, या फिर जो चीज़ें प्रैक्टिकली रिलायबल नहीं है या रियलिस्टिक नहीं है, उन सबको ख़त्म कर दीजिए, छोड़ दीजिए, अपनी इमेजिनेशन से हटा दीजिए। जस्ट फोकस ऑन दिस कि यस हार्डवर्क वर्क फोकस और शॉर्टकट वर्क नहीं करता है। इस तरीके से आपको एक रियल प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है इन करियर। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। दिवाली लकी गिफ्ट्स और क्रिस्टल्स अगर आपको जानने हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनल लाइफ वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड, एंड प्रोफेशनली अगर हम बात करें आपके लिए तो वी हैव किंग ऑफ कप। सो लियो, ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे आपके लिए ओवरऑल इट्स अ वेरी फोकस्ड वीक, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में 8 ऑफ सॉर्ड दैट्स नॉट कमिंग वेरी पॉजिटिव। आपको आसपास में स्ट्रेस, एंजाइटी रहेगी, सिचुएशन आपको ऐसा फील कराएगी कि आप बीच में स्टक हो गए, रुक गए हैं। सिचुएशन आपको अलाउ नहीं कर रही है टू क्रिएट और टू रिक्रिएट और टू रीस्टार्ट और आइदर यू नो समहाउ किसी चीज़ को सही करना, क्योंकि दैट इज़ 8 ऑफ सॉर्ड। आप चारों तरफ से ऐसा फील करेंगे हेल्पलेस। ये पर्सपेक्टिव की वजह से है, सिचुएशन की वजह से है, जितना अभी कंडीशन है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ सो वरीड, एवरीथिंग इज़ सो मिसअंडरस्टैंडिंग वन, और nothing is going in your control. This is again that is blocked and victimized love. So कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि आप विक्टिम बन चुके हैं, आप ब्लॉक्ड हो चुके हैं। ये आपके पर्सनल एनर्जी दिख रही है इन टर्म्स ऑफ योर सिचुएशन। इसी के साथ ये आपकी फैमिली, आपके पार्टनर, इवन एज एन सिंगल या फ्रेंड्स के थ्रू ये आपको इम्प्रेशन फील होगा। देन वी हैव द किंग ऑफ कप इन योर करियर, एंड दैट्स इंटरेस्टिंग। आप अपनी पर्सनल लाइफ तो है ही, करियर में अपने इमोशंस को यूज़ कर रहे हैं। करियर में आप बहुत ज़्यादा अपने आप में वेल सेटिस्फाइड फील करेंगे, सफिशेंट फील करेंगे, इंडिपेंडेंट फील करेंगे और अपने मन को खुश करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि आप अपने मन से बहुत खुश दिख रहे हैं कि ठीक है, एवरीथिंग इज़
गोइंग एज़ पर माई विश और एज़ पर माई डिज़ायर या एज़ पर माई एक्सपेक्टेशन। सो किंग ऑफ कप, यू आर यूजिंग योर इमोशंस इन योर करियर। आप प्रॉफिट से ज़्यादा ये देखेंगे कि किस में आपको मज़ा आ रहा है, किस चीज़ में आप ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं इन करियर जर्नी। तो इट्स इंटरेस्टिंग। लेट मी सी आपके लिए रेमेडी और एडवाइस क्या आ रही है इस वीक के लिए एज़ पर टैरो इन योर पर्सनल लाइफ। 7 ऑफ सॉर्ड, रिस्की एंड मैनिपुलेटिव लव। बिल्कुल ध्यान दीजिए कि कोई आपको रिस्क या मैनिपुलेटिव तो नहीं है आपके आसपास, और वो यहाँ पे एक चीटर की तरह है और अपॉर्चुनिस्टिक बन रहा है और या आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आप ऐसे कुछ ऐसे रिस्क में तो नहीं स्टक हैं जहाँ पर आपका कोई प्रॉफिट नहीं और दूसरा पर्सन आपका प्रॉफिट लेना चाहता है। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट हेयर। आपको यहाँ पे स्मार्टली आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशनली आप ब्लाइंड मत होइए, ठीक है। देन वी हैव करियर को लेके जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, दैट इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। करियर को लेके इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको बहुत मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन लानी होगी अपने अंदर, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मोटिवेट और इंस्पायर होंगे उतना ज़्यादा आप एक्टिवली विद योर चार्म, विद योर टैलेंट, विद योर डेडिकेशन वर्क कर पाएंगे। सो इट्स टाइम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग, ओके, विद ज़ील, विद फायर एनर्जी। तो ये यहाँ पे आ रहा है स्पार्क, आपके अंदर का स्पार्क यहाँ पर शो होना चाहिए फॉर योर वर्क। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स या दिवाली लकी गिफ्ट्स तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल आपके लिए है जस्टिस, एंड आपके करियर को लेके देख लेते हैं, वी हैव द जस्टिस। तो पर्सनल एंड प्रोफेशनली आपकी एनर्जी दोनों में ही वर्गो आ रही है एज एन जस्टिस। तो यहाँ पे आपके लिए फेयर एंड डिजर्विंग लव आ रहा है। दिस वीक इज़ बैलेंस, दिस वीक इज़ वेरी जस्टिफाइंग वन, दिस वीक इज़ समथिंग वेरी मच डिसीजन मेकिंग वीक, जहाँ पे आप अपने लाइफ में अनफेयर नहीं करने देंगे। आप कुछ डिसीज़न लेंगे, आप कुछ चीज़ों को जो राइट है, जो बेस्ट है या फिर जो होनी चाहिए, आप उन चीज़ों को लेके डिसाइड करने वाले हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप इस वीक में अपने पार्टनर, इफ़ यू हैव अ पार्टनर या फिर फैमिली, इनके सामने अपनी बातों को रखें, फाइनलाइज करें, या फ्रेंड्स के सामने बहुत ज़्यादा क्लियर डिस्कशन होगा, ओपन डिस्कशन होगा। सो दिस इज़ द रीज़न यहाँ पर आ रहा है, इट्स टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग, अ फेयर डिसीजन मेकिंग, ओके। लॉयल्टी को लेके, रिलेशनशिप को लेके भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप फोकस करने वाले हैं कि क्या आपके पार्टनर लॉयल हैं, क्या आपको उतना मिल रहा है रिटर्न में, द वे यू आर पुटिंग एफर्ट्स। तो इन चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। दिस इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग हेयर। इसी के साथ यहाँ पे आ रहा है आपके लिए जस्टिस अगेन इन योर करियर। करियर में भी यू आर मेकिंग डिसीजन, यू आर क्रिएटिंग द फाइनल सॉल्यूशंस और फाइनल वे आउट की, ठीक है। आई हैव नाउ क्लैरिटी, दिस आउल इज़ कमिंग फॉर क्लियर व्यू। आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, आपका विजन क्लियर हो चुका है। नाउ यू आर रेडी टू डिसाइड द थिंग्स, राइट एंड रॉन्ग, दिस जॉब और दैट जॉब, दिस वर्क और दैट प्लान। दिस वे आप यहाँ पे अपने आप में डिसीजन ले लेंगे, फाइनलाइज कर लेंगे। बहुत चीज़ों का आपको यहाँ पे इस वीक में पर्सनल प्रोफेशनली आउटकम भी नज़र आएगा कि जो जो चीज़ें की थी, अब दिस इज़ द आउटकम, दिस इज़ द फाइनल थिंग, ओके। सो जान लेते हैं आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस क्या आ रही है, रेमेडी क्या आ रही है। लेट मी सी थ्रू टैरो मैं यहाँ पे आज बता रही हूँ। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फ्लर्टी एंड ओपन माइंडेड लव। समवेयर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर सोचना होगा और देखना होगा कि क्या जो आपके पार्टनर हैं वो कमिटमेंटफुल या लॉयल लव दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर जस्ट इट्स अ फन, इट्स प्लेजर। सो यू हैव टू ऑब्जर्व दैट कि इज़ इट रियली अ ओपन माइंडेड लव और इट इज़ जस्ट लाइक attraction, it's just like for pleasure, it's just for intimacy. So you have to observe it. ये करना ज़रूरी है, तभी आप क्लियर हो पाएंगे कि ठीक है आप एक फेयर लॉयल लव या ट्रू लव को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। करियर के लिए आपके लिए आ रहा है 3 ऑफ कप। करियर में इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप यूनिटी में आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी में आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, तभी हर कोई यहाँ पे सेलिब्रेट करेगा। सो जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है किसी और की या फिर रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ आप ज़रूर सोशल नेटवर्किंग बनाएं। मतलब बेसिकली आपके लिए आ रहा है कि इट्स टाइम टू बी मोर
कनेक्ट नेटवर्किंग कीजिए और अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग लोगों को एक साथ जोड़ के आगे चलें। सो वो आपके लिए बिजनेस में, करियर में, ऑफिस में, एवरीवेयर दैट विल बी सपोर्टिव। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू वर्गो। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, और लकी जैमस्टोन क्रिस्टल्स और दिवाली गिफ्ट चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और करियर में वी हैव द 3 ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही वॉन्ड्स एनर्जी हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ लवली पीरियड। यहाँ पे रोमांस है, अट्रैक्शन है, बॉन्डिंग है, हैप्पी टाइम है, और इट्स मोर इंटरेस्टिंग। ऐसा कि हम बात करें तो इट्स अ वेरी सुपर फाइन पीरियड जहाँ पे लव है, अट्रैक्शन है, और बहुत ही खुल के आप इंजॉय कर रहे हैं एज एन कपल, एज एन पार्टनर, एज एन विद योर फैमिली, और आइदर विद योर फ्रेंड्स। सो इट्स ऑल लाइक यू आर ऑन अ 7th स्काई। ठीक है, सो ये इंटरेस्टिंग पीरियड रहेगा एंड यू विल गोइंग टू इन्जॉय अ लॉट, एंड स्पेशली तो कपल के साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं सारी चीज़ों को। इसी के साथ साथ यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग अ रियली गुड पीरियड फॉर योर करियर, क्योंकि यहाँ पे आप अपने लॉन्ग टर्म की जर्नी को देख रहे हैं, और जितना जितना आपने चीज़ें करी हैं उसमें आप अब आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं विद योर माइंडसेट, विद योर प्लानिंग, विद योर एक्शन। सो यहाँ आप इस वीक में वो आउटकम, वो रिटर्न या उन चीज़ों को लेके कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, क्या मुझे बेटर रिजल्ट मिलेगा, क्या मेरे फेवर में सारी चीज़ें होंगी। ये चीज़ें आपके माइंड में बहुत क्लियर पॉजिटिव वे में यहाँ पर बन जाएंगी। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस जो आती है। लेट्स सी एट टैरो आपके लिए रेमेडी क्या है इस वीक के लिए। सो वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड, रिस्की एंड मैनुपुलेटिव लव। कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखना होगा कि कोई आपके आसपास आपको मैनुपुलेट तो नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा, आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिखा रहा है बट उसका कुछ भी कोई रोल नहीं है। सो यू हैव टू ऑब्जर्व दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लव अफेक्शन तो है ही है लेकिन उसकी वजह से आप ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करने लगे। ठीक है, सो यू हैव टू ऑब्जर्व कि व्हाट इज़ रियली अ ट्रू लव। हो सकता है कि कोई आपके आसपास, इट्स नॉट अबाउट रिलेशनशिप, फ्रेंड, फैमिली, एनीबडी, जो आपके सामने बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं बट वो बस अपना फ़ायदा चाहते हैं। लेट मी सी आपके लिए जस्टिस। सी लिब्रा, आपकी एनर्जी भी लिब्रा है और आपके लिए गाइडेंस जो आ रही है करियर में, दैट्स अबाउट जस्टिस। इट्स राइट टाइम टू बी माइंडफुल, डिसीज़न मेकर बने, फेयर देखें कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या नहीं है, किस तरफ अब आपको फोकस करने की ज़रूरत है। मतलब इट्स अ टाइम टू टेक डिसीजंस, नॉट टू वेट, नॉट टू जस्ट इन रेस्ट, नॉट टू जस्ट फील स्टक। टेक डिसीजन, टेक एक्शन, मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, लकी गिफ्ट्स फॉर दिवाली, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। पर्सनल लाइफ वी हैव क्वीन ऑफ कप, और प्रोफेशनली अगर हम देखें सो वी हैव द हेरोफेंट। सो स्कॉर्पियो, ये वीक आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यू आर इन ऑल लव, यू आर एट 7th स्काई, एवरीबडी इज़ लविंग एंड गिविंग यू द केयर एंड गिफ्टिंग यू द थिंग्स लाइक दिस। सो ये बहुत ही हैप्पी पीरियड देखने को मिलेगा जहाँ पे यू आर कमिंग गॉर्जियस, यू आर कमिंग सेटिस्फाइड। दिस इज़ एक्चुअली डिवोशनल एंड मैच्योर लव। तो आपको यहाँ पे कमिटमेंट, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी, यहाँ पे आपको ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी अपने आसपास, अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से। आपके एटमॉस्फेयर में आप बिल्कुल भी लो, डिप्रेस या फिर किस चीज़ को लेके, रिलेशनशिप को या लव को लेके, फीलिंग्स को लेके इनसिक्योर नहीं होंगे। ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल, लविंग एंड सपोर्टिव दिख रहा है।
अलॉन्ग विद दिस अगर हम बात करें आपके लिए, यहाँ पे आपके लिए आ रहा है हेरोफेंट, एंड दिस हेरोफेंट एनर्जी इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग अ रियली गुड टाइम जहाँ पे गॉड इज़ रेडी टू ब्लेस यू और टू फाइनलाइज सम ऑफ द थिंग जो आपने अभी तक करी हैं, तो उनका कर्म का रिजल्ट हायर अथॉरिटी से आपकी कुछ चीज़ों की अप्रूवल हो जाएगी, किसी हायर अथॉरिटी से आपकी मीटिंग भी प्लान हो सकती है, और जिनको आप गुरु या मोटिवेशनल पर्सन मानते हैं या इन्फ्लुएंसर मानते हैं, या फिर आप जिनसे एडवाइस लेते हैं, या आप एज एन किसी स्टूडेंट हैं तो टीचर या प्रोफेसर से कनेक्ट है, उनका आपकी लाइफ में इस वीक में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रोल प्ले होगा। वहाँ से ही आपकी एनर्जी दिख रही है कि यू आर फाइंडिंग द की टू सक्सेस। इस वीक में आपको करियर में जो ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं उसके आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, आपको रास्ते मिल जाएंगे, यू विल नॉट गोइंग टू बी स्टक। सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस एज एन रेमेडी इस वीक के लिए क्या आ रहा है, देख लेते हैं। सो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। आपके लिए एडवाइस आ रहा है कि इस टाइम पे आपको किसी तरीके से कोई अनस्टेबिलिटी, ट्रस्ट इश्यूज़ या फिर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फाइट कन्फ्लिक्ट नहीं करना है। इट्स गुड टू कीप अ गुड रिलेशनशिप। इस वीक में आपको ज़्यादा अपनी तरफ से बहुत ओवर कंसर्न या फिर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होना या फिर किसी छोटी छोटी चीज़ों को लेके कन्फ्लिक्ट करना, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस लेट मी सी, और ध्यान भी रखें कि कोई आपको ट्रस्ट आपको बना रहा है, फेथ है, या फिर वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। इस चीज़ का फोकस करना होगा, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो ट्रस्टेबल नहीं हो, आपके आसपास ही है। और यहाँ आपके लिए गाइडेंस है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपके लिए क्लियर एनर्जी आ रही है कि करियर में आप बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हों, पार्टिसिपेट करें, एंगेज रहें। ये पीरियड बिल्कुल भी रिलैक्स सिटिंग थॉट्स एंड डिसअपॉइंटमेंट का नहीं है। ये पीरियड है एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट करना, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना, नॉलेज लर्न करना, डिस्कस करना, हायर अथॉरिटी तक पहुंचना। सो एक्टिव होकर आपको आगे बढ़ना होगा। इवन कोई ऑब्स्टिकल्स आए, यू हैव टू रन आउट ऑफ टाइम, ठीक है। ऑलरेडी आप बहुत सारी चीज़ों में लेट हैं, सो आपको और वेट नहीं करना है। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड अगर आप करियर, पर्सनल लाइफ, ऐसे आप उनके क्रिस्टल्स या लकी जेमस्टोन चाहते हैं तो आप वो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। सो फॉर यू वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और करियर की बात करें तो वी हैव द टेम्परेंस। तो सजिटेरियस ये एक अच्छा हैप्पी वीक है, क्योंकि इस वीक में नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है आपके लिए, और इट्स लाइक अ फन, लव, अटैचमेंट, इन्जॉयमेंट, पार्टी, डेटिंग, गोइंग आउट, ये सारी चीज़ें आप अपने आसपास देखने को मिलेंगी। आपके वाइब्रेशंस हाई दिख रहे हैं, मोटिवेटेड आप दिख रहे हैं, लव अफेयर और एक्सप्रेस करना, अटैचमेंट, केयर फॉर ईच अदर, और टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट लव, ये आपके लिए यहाँ रहने वाला है। सो एक ओपन माइंडेड लव, एक मैच्योर लव एंड अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें टेम्परेंस, करियर में भी बैलेंस है, सजिटेरियस एनर्जी है, और सजिटेरियस ही कार्ड आया है कि ये आप इस वीक में अच्छे से सारी चीज़ों को बैलेंस कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे। कुछ भी आपके लिए इम्बैलेंस, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रहेगा। स्मूथली, पीसफुली आप यहाँ पे एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं, गाइडेड सोल आपके लिए बन रही हैं, तो आपकी सिचुएशन बहुत ही सीमलेस यहाँ रहने वाली है। लेट मी सी, जिस तरीके से करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों अच्छा दिख रहा है, तो आपके लिए क्या एडवाइस है, रेमेडी है फॉर दिस वीक। द वर्ल्ड ड्रीम कम ट्रू। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप अपने आप को लेके चलें कि आप सक्सेसफुल होंगे अपनी लव लाइफ में, कॉन्फिडेंट रहें अपने लव लाइफ को लेकर, और जो भी आपके ड्रीम्स हैं अपने पार्टनर को लेके, फैमिली को लेके, या अपनी लाइफ में पर्सनल लाइफ को लेके, आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा बिलीफ रखें और उनको कॉन्फिडेंटली फॉलो करें, उनको माने, फेथ रखें, और उसको पॉसिबली अपने के ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। सो वर्ल्ड बता रहा है इट्स टाइम कि आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, और आप ये बिलीव करके चलना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके लिए करियर के लिए गाइडेंस,
सिक्स ऑफ सॉर्ड, जो भी सिचुएशन है जहाँ पे आप ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अभी तक आप रुके हुए हैं अपने करियर में, वो सॉल्व हो जाएंगी। एक्सप्लोर और रिसर्च करने की ज़रूरत है। सो इट्स टाइम टू ओपन योर माइंड एंड एक्सप्लोर एंड रिसर्च। वो लोकेशन चेंज हो, वो अदर आइडिया हो, या एक न्यू डायरेक्शन और न्यू की टू सक्सेस, आप अगर एक्सप्लोर और रिसर्च करते हैं तो आपको वो सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे जिनके लिए आप अभी तक रुके हुए हैं। दिस इज़ द एडवाइस। सो दिस इज़ ऑल आपके लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट लकी जेमस्टोन, क्रिस्टल्स एंड दिवाली गिफ्ट्स, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है फॉर योर पर्सनल लाइफ। सो पर्सनल लाइफ फॉर यू, वी हैव सिक्स ऑफ सॉर्ड। ओके, आपकी पर्सनल लाइफ आ रही है सिक्स ऑफ सॉर्ड। एंड करियर की बात करें तो वी हैव द जजमेंट। इस वीक में अगर हम बात कर रहे हैं सिक्स ऑफ सॉर्ड, एंड दैट इज़ ऑल द ओवरकमिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। समवेयर आप अपनी लव लाइफ में आसानी से सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। इस वीक में आपके पास कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। देयर विल बी हार्मनी एंड पीस ऑल एंड अराउंड यू। वो फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो या पार्टनर के साथ हो, आपकी यहाँ पे अच्छी बॉन्डिंग बन रही है। और इम्पॉर्टेंट तो जो चीज़ों का सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, जिन चीज़ों में आप वरीड थे, जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, ट्रॉमेटाइज थे, वो सारी चीज़ों में अब आप उनको लेट गो कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं एंड यू आर चूजिंग फॉरवर्ड, यू आर चूजिंग टू लेट गो द थिंग्स एंड रिफ्रेश योर सेल्फ। दिस इज़ वेयर द मूविंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ रहे हैं एंड बैलेंस विल बी देयर ओपिनियन का, डिसीजंस का। सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। ये एक अच्छा टाइम आ रहा है आप सभी के लिए। और कैप्रिकॉर्न, जजमेंट इज़ कमिंग इन करियर। सो करियर में आप कुछ चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा फोकस के साथ यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। और आपकी जो प्रेयर है, आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, वो एंजल सुन रही हैं इस वीक में। तो इस वीक में आपको हीलिंग मिलेगी, रिकवरी मिलेगी, सॉल्यूशंस मिलेंगे। और जो जो चीज़ों का आप चाह रहे हैं कि अब तक आपको कंप्लीशन मिल जाए, तो वो आपके फेवर में होगा। सो दिस वीक इज़ इंटरेस्टिंग, जिसके अंदर आप अपने लिए प्रॉफिट पाएंगे। ओके, और इवन दिस इज़ पॉसिबल कि और लोग आपके आसपास के आपको जज करें, आपके काम को लेके, आपके एक्शंस को लेके, आपकी प्लानिंग को लेके। सो वहाँ आपको ज़रूर बैरियर देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज ऑफ अदर पीपल, दे विल गोइंग टू जज द थिंग, दे विल ट्राई टू ब्लॉक द थिंग्स। ओके, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है, रेमेडी क्या आ रही है फॉर दिस वीक एज इन योर लव लाइफ, इन योर पर्सनल लाइफ। सो वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड, आइसोलेटेड एंड रिग्रेट लव। कहीं ना कहीं आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है और अपने आप को बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना है। समवेयर इफ़ समवन इज़ नॉट ट्रस्टेबल, समवेयर इफ़ समवन डोंट डिज़र्व लव, सो इट्स गुड टू गो फॉरवर्ड। पास्ट की चीज़ों को आप रिग्रेट मत कीजिए, क्योंकि आपने अपनी तरफ से बेस्ट किया है। सो इट्स ओके, जस्ट ओपन द विंडो एंड कम्प्लीटली एंड द थिंग्स। आपको क्लियर विज़न मिल रहा है, आपके लिए देखो आ भी रहा है, मूविंग फॉरवर्ड। सो अब रिग्रेट नहीं करना है, अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहीं पे आपके लिए लेट मी सी, ये पर्सनल लाइफ है, फैमिली, फ्रेंड्स, यू एज एन इंडिविजुअल, पार्टनर, फॉर एवरीबडी। और यहाँ आपके लिए करियर के लिए गाइडेंस, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। करियर के लिए आ रहा है, इट्स टाइम टू एक्टिवेट योर सेल्फ। मतलब आपको बहुत एनर्जेटिक होकर वर्क करने की ज़रूरत है, नॉट टू जस्ट फील लाइक वरीड कि वो लोग क्या कहेंगे, सिचुएशन क्या है, हाउ टू डू दिस और दैट। इट्स टाइम टू बी मोर एक्टिव एंड समवेयर इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बहुत ही रिलैक्स माइंड से चीज़ों को एक्टिवेट करके चलें। बहुत ज़्यादा आप हडल्स और बैरियर में नहीं रहें। ठीक है, आप बहुत मोटिवेटेड होकर आगे बढ़ें। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एंड दिवाली गिफ्ट्स, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है फॉर योर पर्सनल लाइफ। वी हैव 10 ऑफ कप एंड फॉर योर करियर वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये आपकी एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, सो पर्सनल लाइफ इट्स लवली, आप यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट सेटिस्फाइड आ रहे हैं, हैप्पी आ रहे हैं,
रिलेशनशिप हो, फैमिली है, लव कनेक्शन, मैरिड कपल। एंड गुड पार्ट इज़ दिस कि आप यहाँ पे बहुत खुश और कमिटमेंटफुल दिख रहे हैं, और अपने किड्स, इफ़ यू हैव किड्स और आइदर यू वांट टू नो समथिंग गुड न्यूज़ अबाउट किड्स, तो वहाँ पे भी ब्लेसिंग्स देखने को मिलेंगी। सो इट्स अ हैप्पी पीरियड जहाँ पे कंप्लीशन है, सेटिस्फेक्शन है, मोटिवेशन है एंड बॉन्डिंग है। आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे विद योर फैमिली, लव वंस और विद योर पार्टनर, एंड बहुत अच्छे से मेमोरीज़ को क्रिएट कर पाएंगे। सो इट्स अ टाइम ऑफ टुगेदरनेस, इट्स टाइम ऑफ टू बॉन्डिंग, इट्स टाइम टू बी मोटिवेटेड। इसी के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए यहाँ पे आ रहा है अबाउट योर करियर। करियर में भी आप बहुत ही ज़्यादा ऑनर्ड, रेस्पेक्ट और सेटिस्फेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। यू आर रिलैक्स, आपकी जो लीगल चीज़ें हों या फिर आपके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपकी जो ओनरशिप होनी है, वो चीज़ें आपके कंट्रोल में दिख रही हैं, एंड यू आर गेटिंग द दैट प्राउड फीलिंग कि हाँ एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट, और हर कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है। तो ये एक अच्छा पीरियड है जहाँ पे आप अपने लिए बहुत मोटिवेट होके चलेंगे, और जो डेजिनेशन और जो आपका ड्रीम है वो आप पूरी तरीके से पूरा कर रहे हैं। तो लेट मी सी, ये वीक तो आपके लिए मोटिवेशन के साथ है, आप अपने मतलब ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सो आपके लिए रेमेडी एज एन सॉल्यूशन क्या आ रहा है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओवरबर्डन एंड स्ट्रगलिंग लव। समवेयर आपको बहुत ज़्यादा ओवर कमिटमेंट के साथ नहीं जाना है। जितना कमिटमेंट आप कर सकते हो या जितना आप अपने एफर्ट्स डाल सकते हो, बस उतने तक ही अपने तरफ से आप डिलीवर कीजिए। अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बनवा देंगे या फिर आप किसी और पर्सन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले लेंगे, सो दैट विल बी बर्डन फॉर यू, दैट विल बी वरीड टाइम फॉर यू। इसी के साथ मीन्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्लियर रखें, अपने रूल्स को बहुत क्लियर रखें। करियर में आपके लिए आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल। करियर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स टाइम टू थिंक अबाउट यू एंड योर फैमिली, स्पेशली योर अपकमिंग फैमिली, लाइक मनी, लैंड, प्रॉपर्टी, और फ्यूचर में क्या कुछ स्टेबल रखना है, फ्यूचर में अपने एक एज ए मैरिड कपल आप कैसे रहेंगे। सो ये एक हाई टाइम है टू थिंक अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन। वो आपकी फैमिली के लिए हो, पेरेंट्स के लिए हो, या फिर पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लानिंग की बात हो। सो इट्स अ हाई टाइम टू थिंक अबाउट overall, financial stability and wealth. So this is all which is coming for you Aquarius. I hope this reading will resonate. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। क्रिस्टल्स और दिवाली गिफ्ट लेने हैं तो इंस्टाग्राम पे यू कैन मैसेज मी, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग टू अस। वी हैव 6 ऑफ कप, एंड आपके करियर की बात करें तो we have the well, and that is all coming the devil energy. So Pisces, ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि आपकी पर्सनल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा लव, आपको केयर मिल रही है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एडोर किया जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा प्योरिटी के साथ देखा जाएगा। गिफ्ट शेयर भी हो सकते हैं, और आपके जो कंसर्न है या फिर आपके जिस चीज़ से हील होते हैं वो सारी चीज़ें हो रही हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आप अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत याद कर रहे हैं, पास्ट लव को या पास्ट मेमोरीज़ को, या फिर पास्ट का कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस एंट्री भी ले सकता है। सो ये जो लव आ रहा है, दिस लव इज़ कमिंग विद नॉस्टैल्जिया, मीन्स दिस लव इज़ कमिंग विद पास्ट फीलिंग्स, इमोशंस, लव और आइदर अट्रैक्शन। ओके, बट ये एक रोमांटिक पीरियड है, तो मीट मिलना, किसी से डेटिंग, इन पर्सन मीटिंग करना, ये सारी चीज़ें भी इस वीक में पॉसिबल होंगी। मीन्स इट्स मोर अबाउट लाइक रोमांटिक पीरियड, रोमांस का आउटिंग एंड एवरीथिंग। ओके, मीन्स नॉट परमानेंट बट टेम्परेरी, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ डेविल कमिंग इन योर करियर, एंड दैट्स ऑल इंडिकेटिंग कि ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपको अपने करियर को लेके हाईली फोकस के साथ सोचने की ज़रूरत है, और आप बहुत ज़्यादा अपने मनी माइंडेड हो या फिर किसी तरीके की कुछ ईगोइस्टिक एनर्जी या फिर किसी तरीके की हैबिट की वजह से हो सकता है अपने आप को स्टक पा रहे हों, लाइबिलिटीज़ बन रही हैं आपकी तरफ, और इट्स टाइम टू लूज़ दोज चेन। ठीक है, जो चेन आपने अपने ऊपर बांधी हुई है उनको खोल दीजिए। इट्स टाइम टू रिलीज़ योर एनर्जी, एंड क्योंकि यहाँ डेविल आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक वे में सोच रहे हैं, बट आप फोकस और कंसंट्रेशन के साथ
काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीक में आपको कुछ ना कुछ बैरियर, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ये सब बना रहेगा बिकॉज ऑफ ऑल द चेंज जो आपने खुद अपने ऊपर डाल दी हैं, वो चीज़ें आपके लिए बर्डन देंगी। लेट मी सी आपके लिए और गाइडेंस क्या है एज पर टैरो। में यहाँ पे मैं रेमेडी शेयर कर रही हूँ इस वीक की। सो फर्स्ट वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, एडवेंचर एंड चार्मिंग लव। ये लव आपके लिए एकदम एडवेंचरस और रिस्की दिख रहा है, या फिर मैं बोलूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो गो हैड, इंजॉय दिस पीरियड। आप अपने अफेक्शन के साथ आगे बढ़ें, बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करें। लास्ट आपके लिए करियर के लिए एडवाइस क्या आ रही है, Queen of Wands. It's time to more focus on your plans. It's time to more focus on your own self development. So it's time to grow yourself and develop yourself, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है आपको पॉजिटिविटी के साथ चलना होगा और अपनी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल प्लानिंग को आगे लेकर आना होगा। सो अब आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ डिपेंडेंसी की ज़रूरत है। ऐसा करने से आप अपने प्लानिंग्स को कर पाएंगे, नहीं तो आप ऐसी उलझनों में फंसे रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड दिवाली गिफ्ट, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल रिकमेंड यू। बाय।